हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मोहित की, जो कि 11वीं क्लास का स्टूडेंट है। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं होने के कारण सबको घर में काम करना पड़ता है। मोहित के पापा, जो कि सीजनल वर्कर है, वो इतना नहीं कमा पाते, तो मोहित उनका हाथ बटाने के लिए स्कूल के बाद एक चाइनीज़ आइटम का ठेला लगा लेता था, ताकि फैमिली की थोड़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, एक मोहित के चाचा होते हैं जो कि शमशान घाट में काम करते हैं। उनका काम बेसिकली जो डेड बॉडीज़ है उनकी एंट्री और उनको भट्टी में डालकर अंतिम संस्कार करना होता था, और वो ये काम बहुत पहले से करते आ रहे थे। तो एक दिन की बात है, वो मोहित को अपने वहाँ शमशान में काम करने के लिए बोलते हैं, और मोहित ज़्यादा पैसों के लालच को देखकर वहाँ काम करने के लिए राजी हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फिर वो पढ़ाई कब करेगा। तो ये जॉब उसकी नाइट शिफ्ट में होती है। अगर कोई डेड बॉडी रात में आती है तो मोहित को उसकी एंट्री करनी होती थी, फिर अपने चाचा के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार करना होता था। तो कभी कभी वहाँ पे ऐसा होता था कि डेड बॉडी को लाने वाले उसे कभी कभी ताबूत में लाते थे, जिसे स्ट्रेचर पर रखकर भट्टी तक ले जाया जाता था। दोस्तों, होता यूँ है कि 6 महीने बाद चाचा उससे पूछते हैं कि क्या मैं जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता हूँ, इसके बदले और पैसे बढ़ जाएंगे। तो मोहित इस ऑफर को खुशी खुशी अपना लेता है, और जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वो पूरा काम खुद ही संभालने लगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों बाद एक रात 3 डेड बॉडी आई अंतिम संस्कार के लिए, जिसमें एक बॉडी बुजुर्ग आदमी की थी, एक महिला की थी जो कि रोड एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो गई थी, और एक डेड बॉडी 23-24 साल की लड़की की थी, जिसको किसी ने बेरहमी से मार डाला था। तो अब मोहित और उसके चाचा उन 3 डेड बॉडी को भट्टी तक लेकर जाते हैं और उसे भट्टी में डाल देते हैं। तो मोहित के चाचा उसे बटन दबाने के लिए इशारा करते हैं। जैसे ही मोहित ने बटन दबाया, भट्टी के अंदर से एक अलग प्रकार की आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने स्स किया हो। फिर जब दूसरा बटन दबाया तो उसके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई कुछ कुतर रहा हो। तो चाचा ने मोहित को समझाया कि कई बार हड्डियाँ, नाखून और दांत पूरी तरह नहीं चलते हैं, जिसे हमें बाद में पीसना होता है। तो ये काम मोहित ने आज अपने हाथों से पहली बार किया था। मोहित बहुत घबरा गया था और वह पूरी रात सो नहीं पाया। तो एक रात होता क्या है कि उसके चाचा किसी काम से एक रात कहीं चले जाते हैं। उस रात मोहित शमशान घाट में अकेला था। तो रात 11-12 बजे के आसपास एक डेड बॉडी आती है, जो कि ताबूत में बंद थी। वो किसी क्रिश्चियन की डेड बॉडी लग रही थी, क्योंकि ताबूत के ऊपर क्रॉस का साइन था। तो मोहित उस डेड बॉडी की एंट्री करता है, और रजिस्टर में एंट्री करने के लिए ताबूत पर डिटेल्स देखता है तो उसका नाम अज्ञात लिखा हुआ था। उम्र 31 साल लिखी हुई थी, और वो बॉडी महिला की थी। जो लोग उसे छोड़ने आए थे उन्होंने उसकी फीस भी जमा नहीं करी थी। वो उस डेड बॉडी को शमशान घाट में रखकर चले जाते हैं। जब मोहित ने उसकी डेड बॉडी को खोल कर देखा तो उसके साथ एक मरा हुआ काला कौवा और बकरे का सर और एक क्रॉस का निशान मिला, जो कि 10 किलो से ठोका हुआ था। मोहित को ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। फिर मोहित इस डेड बॉडी को स्ट्रेचर की मदद से भट्टी तक ले जाता है और इन सब को भट्टी के अंदर डाल देता है और भट्टी को बंद करता है। उसके अंदर से किसी महिला के चीखने की आवाज़ आती है। वो घबरा जाता है। वो इस काम को ख़त्म करने के लिए जैसे ही बटन दबाता है, वो भट्टी का गेट अपने आप खुल जाता है। उसने देखा कि वो अजली औरत उसे घूर रही थी। फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, तूने मुझे मुक्त कर दिया, एक हंसी के साथ। फिर मोहित उस भट्टी के पास से भागकर बाहर आता है और चाचा को फ़ोन करता है कि मेरे से ये सब नहीं होगा, आप खुद आकर कर लो। और मोहित उसी समय वो नौकरी छोड़ देता है। चाचा जी ने उसे कुछ नहीं कहा। मोहित बताते हैं कि मैं उस रात जब अपने घर आया तो मेरे घर के बाहर मुझे वहीं सब मिला, एक मरा हुआ काला कौवा, बकरे का सर और 10 कीले और क्रॉस का साइन। वो बताते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उन सब को एक बैग में डाला और घर के पास एक नहर में फेंक दिया। फिर मैं घर आकर सोया और मेरे को वहीं सब सपने में दिख रहा था। मोहित बताते हैं कि वह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है तो हमारी आईडी पे ज़रूर शेयर करें। और हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट में लिख दे जय श्री राम।